પાઠ 3 સચ્ચા હીરા. પાઠની સમજ તમને થઈ ચૂકી હશે. હોમવર્કમાં સૌથી પહેલાં પાઠનું વાંચન કરવું, ત્યારબાદ શબ્દાર્થ અને મુહાવરે 3 વખત લખવા. मुहावरे में इधर उधर की बातें करना, गप मारना, गप्पा मारना, ओके, ત્યાં मिस्टेक છે. लाखों में एक होना, विशिष्ट होना, पछाड़ देना, हराना गिराना, बराबरी करना, मुकाबला करना, सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना. अभ्यासની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. તમારે લખવાના છે. पहलो प्रश्न, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? क्योंकि चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था. सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया. अनदेखा यानी उसको देखकर, अनदेखा नहीं देखा, ऐसा नहीं किया. वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर पर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया. घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा. इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया. प्रश्न 2 તમારે નથી લખવાનો, प्रश्न 3 લખવાનો છે. प्रश्न 1, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? અને सीधो प्रश्न नंबर 3, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है. कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता. अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है, यानी कर्म करना बहुत जरूरी है. इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है. तो पहलो प्रश्न और तीजो प्रश्न लखवानो छे. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए. जेम के बपोती, तो बप्पा. बपोती पछी शब्दकोश में बप्पा छे. तो आ प्रश्न तमे नहीं लखो तो चालશે, આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 લખવો નથી. હવે પ્રશ્ન નંબર 3, કારણ કે શબ્દકોશમાંથી શોધવાનો છે અને જે બધા પાસે શબ્દકોશ અવેલેબલ ના પણ હોઈ શકે, તેથી પ્રશ્ન નંબર 2 તમારે લખવાનો નથી. પ્રશ્ન 1માં પહેલો અને ત્રીજો પ્રશ્ન અને સીધો પ્રશ્ન નંબર 3. कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए. राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने नहीं जाना, मेहनती किसान को देखना और सुख का राज समझना. टूंकમાં આ वार्ता છે એની सीख છે कि श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता भी उसी से ही है. तो आ एक सरस मजानी वार्ता है जे तमारे लखवानी रहेशे. जाते ज लखवानो प्रयत्न करजो, बरोबर. जाते एक कहानी बनावजो. तो कहानी तमारे लखवानी छे. निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए. एक अधूरी कहानी छे, तमारे तमारी रीते पूरी करवानी छे. आ प्रश्न पण तमे जाते जेटलो बनावशो એટલી તમારી મૌખિકતા ખીલશે. તો આ પ્રશ્ન પણ તમે જાતે જ બનાવજો. આખું લખવાનું, બરાબર, એટલે એક આખી કહાની લખાશે. નિમ્નલિખિત કહાની કા સારાંશ લીખીએ. આ પ્રશ્ન 10મા ધોરણમાં ખાસ પૂછાય છે. સારાંશ. સારાંશ એટલે કે જે આપેલો છે એનો ચોથો ભાગ લખવાનો. ટૂંકમાં અહીં 12 લીટી આપી હોય તો આપણે 3 લીટીમાં લખવાનું. खबर पड़ी. नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था. तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था. वह बड़ा सुंदर था. उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था. वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था.
एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा था कि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रोधित हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। तो આ એક કહાની છે, એનો તમારે સારાંશ એટલે આ દરેક શબ્દ ના આવવા જોઈએ, પણ જે અર્થ છે એની સાથે સારાંશ થોડાકમાં આ કહાની લખવાની। તો હું સારાંશ ડાયરેક્ટ બોલું છું। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। क्योंकि उसके मुंह पर धूप आने लगी, वह एक राजहंस था। उसने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस के से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से से आकर बाण चला रहा था। उसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मारने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। तो तमने आ जेटलू लंबाणमां हतुं एटलुं आ शॉर्टमां खबर पड़ी गई। तो आने कहेवाय सारांश। तो आ डायरेक्ट सारांश तमारे लखवानो छे, आ पेरेग्राफ लखवानी जरूर नहीं। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। इस प्रकार उसकी प्रशंसा की। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वह बहुत ही शक्तिशाली है, बलवान भी है और वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा विशेषता में क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसकी कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने अपने बेटे को एक साधारण लड़का कहा। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, न बृहस्पति सा बुद्धिमान। तो चौथी स्त्री बोली कि मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। तो आ रीते तमारे प्रश्नों जवाब लखवाना छे। कौन किसे कहता है? यही सच्चा हीरा है। एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से, माँ लाओ मैं तुम्हारा गड़ा पहुँचा दूँ। चौथी स्त्री का बेटा माँ से, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो यही है मेरे गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। तो आ रीते तमारे स्वाध्याय अभ्यासનું કાર્ય કરવાનું છે। હવે ભાષા સજ્જતા એ પણ આપણે આમાં શીખી લઈએ છીએ। ખૂબ જ સરળ છે। કાળ વિશે શીખવાનું છે। વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ। સૌથી પહેલા વર્તમાન કાળ કોને કહેવાય? क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता है उसे वर्तमान कहते हैं। એટલે કે ક્રિયાનું રૂપ એવું હોય કે જેને વાંચીને આપણને થાય કે ક્રિયા થાય છે કાં તો होती है, रोज होती है, तो उसे वर्तमान कहते हैं। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं।
आज स्कूल में छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है। तो જોઈને થાય કે હા ક્રિયા કાં તો અત્યાર થઈ રહી છે કાં તો રોજ થાય છે, તો એ વર્તમાન કાળ. લખવાનું તમને જાણો જ છો. પહેલાં ભાષા સજ્જતા કરી, વર્તમાન કાળની વ્યાખ્યા, ઉદાહરણ. હવે અહીં શબ્દ આપ્યા, વાક્ય આપ્યા છે, એમાં વર્તમાન કાળ જે શબ્દ દ્વારા ખબર પડે એને અંડરલાઇન કરવાનું છે, રેખાંકિત કીજીએ. તો मैंने उसे फूल दिया तो दिया. मैं बाजार जाता हूँ. बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. चूहे उछल कूद कर रहे हैं. सॉरी, देखो चूहे उछल कूद कर रहे थे, सॉरी थे छे तो ए आवशे नहीं. वह विद्यालय जा रहा है तो जा रहा है. हम प्रयाग जाएंगे तो नहीं आवे, કારણ કે એ આપણને વર્તમાન કાળને બોધ કરાવતો નથી. એ ક્રિયા વર્તમાન કાળની બોધ કરાવતી નથી. હવે એ જ રીતે બધાને વર્તમાન કાળમાં ખબર પડી ગઈ ને કે ક્રિયા થાય છે કાં તો રોજ થતી હોય, એ બી હોય તો વર્તમાન કાળ. હવે ભૂતકાળ, तो क्रिया के जिस रूप में क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता है. क्रिया થઈ ગઈ છે એવો બોધ થાય તો ભૂતકાળ. ખૂબ જ સરળ છે. मीना कल मुंबई गई तो गई એટલે ભૂતકાળ. हेमंत ने पत्र लिखा. माँ ने दिया जलाया. गीता ने पानी पिया. થઈ ગઈ છે ક્રિયા એટલે ભૂતકાળ. લખવાનું સેમ એ રીતે વ્યાખ્યા, ઉદાહરણ, ત્યારબાદ मुहावरे. बराबर, आ मुहावरो. मैंने उसे फल दिए तो दिए. पिताजी अखबार पढ़ रहे थे. गांधीनगर गुजरात में है, नहीं आवे. ये चित्र आपको कल दूंगा, अजू तो आपसे नहीं आवे. यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है तो नहीं आवे. हम पहले सूरत में रहते थे. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, नहीं आवे. विद्यार्थी मित्रों, हूँ समझू छूँ कि तमने बधाने काळ सरळताथी याद रही जशे, कारण के तमे हिंदी, गुजराती, खास इंग्लिश में आ काळ विषे भणी चूक्या ज हशो, एटले तमने सरळताथी अहीं समझ पड़ी जशे. तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो, थाय छे तो वर्तमान काळ, थई गई तो भूतकाळ, थवानी छे तो भविष्यकाल कहते हैं. अब्दुल कल आएगा तो आएगा. लड़के शाम को खेलेंगे तो खेलेंगे. मीना गुड़िया खरीदेगी. डाकिया डाक लाएगा. आ दरेक शब्द छे ए भविष्यकाळનું બોધ કરાવે છે. मुहावरे में माली बाग में से फूल चुनेगा. हम हिंदी सीखते हैं, नहीं आवे. पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी तो लाएगी. मैं शिक्षक बनूंगा तो बनूंगा. कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा थी तो भूतकाळ आवशे. अनिल कल पतंग उड़ाएगा तो उड़ाएगा. मैं बस में जा रहा था तो नहीं आवे. बराबर. तो आ रीते काळ तमने सारी रीते आवड़ी गया हशे. हवे क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं. सौथी पहला तो काळ कोने कहेवाय? आपणे वर्तमान काळ, भूतकाळ ने भविष्यकाळ सीख्या, परंतु काळ कोने कहेवाय? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय ए थई गई के बाकी छे, यानी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो उसे काल कहते हैं. काल के मुख्य 3 भेद है. आ तो आ लखवानुं छे. बराबर. आ जे बॉक्स में छे तमारे फूंदड़ी करीने लखवानुं छे कि वर्तमान काळ, भूतकाळ अने भविष्यकाळ. हवे फरी एक मुहावरो आप्यो छे, एमां तमारे कया काळ छे लखवानो छे. रोशनी ने कहानी सुनाई, भूतकाळ. हम परसों घूमने जाएंगे, भविष्यकाळ. खूब सरल छे. पिताजी के जूते खो गए, भूतकाळ.
मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ। वर्तमान काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगी। भविष्य काल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी। भविष्य काल। हरी रहीम से बात कर रहा था। भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। भूतकाल। विद्यार्थी मित्रों, तमने बधाने समझ पड़ी गई हશે। હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે। निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। खेलना। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता था, मैं खेलूंगा। तो पढ़ना। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूंगा, पढ़ता था और मैं पढ़ूंगा। उड़ेलना। मैं उड़ेलता हूँ, मैं उड़ेलता था और उड़ेलूंगा। तो आ रीते तमे तमारी जाते 6 छे तो एनो वर्तमान, भूतकाल अने भविष्यकाल में एक एक वाक्य सेम मैथी बनावानुं रहेशे, तो बनावी शकशो। तो आ भाषा सचता में आपणे शीख्या आजे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, काल कोने कहेवाय। बराबर विद्यार्थी मित्रों, तमने बधाने समझ पड़ी गई हशे। स्वाध्याय अभ्यास में केवी रीते कार्य करवुं एनी पण समझ पड़ी गई हशे। तो बधा ज पोतानुं कार्य पूर्ण करे अने वांचन खास राखे। ओके, थैंक यू।